पशुपालन में स्टूडेंट्स हमने इससे पहले जो हमारी नस्लें पढ़ी थी वो गाय की नस्लें थीं और भैंस की। आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारी बकरी। देखिए, बकरियों की बात करें तो इनसे हमें दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, खाल भी इनकी बिकती है। और इनके शरीर पे जो रेशे होते हैं वो किसके काम आते हैं? शॉल बनाने के, स्टॉल, स्वेटर बनाने के। तो ये पूरी तरह उपयोगी हैं। इसे गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए गाय को पालना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए चारा भी चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। बकरी अपनी गरीब की गाय होती है, दूध भी देती है और आसानी से इसे रखा भी जा सकता है। तो भारत में बकरी आनुवंशिक संसाधनों का एक समृद्ध भंडार है, जिसमें 34 मान्यता प्राप्त बकरी की नस्लें हैं। परंतु देश में अवैज्ञानिक व क्रॉस ब्रीडिंग के कारण बकरियों की अधिकतर जनसंख्या क्या है हमारे पास, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय नस्लों में बात करें तो जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही दूध मांस उत्पादन में बेहतर मानी जाती है। उसी तरह बोझा ढोने में भारत की गद्दी और चांगथांगी नस्लें भी अच्छी मानी जाती हैं। तो भारत में बकरी की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु के अनुसार बकरी के नस्लों का वर्गीकरण हम 4 भागों में कर सकते हैं। पहला है उत्तरी ठंडा क्षेत्र। उत्तरी ठंडा क्षेत्र में हमारा आ गया, देखिए डायग्राम से अगर हम इसे मेंशन करें, ये हमारा भारत। और भारत के अगर हम उत्तरी ठंडा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और ये उत्तराखंड। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा फर्स्ट क्षेत्र हो गया, जिसमें कौन सा? उत्तरी ठंडा क्षेत्र। तो उत्तरी ठंडा क्षेत्र में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहली नस्ल जो आती है गद्दी। गद्दी यहाँ की एक क्या है? जनजाति है। तो यही जनजाति मुख्य रूप से इस कार्य को करती है, तो इसी के नाम पे इस नस्ल का नाम रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी ठंडा क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके। यहाँ बकरियाँ पश्मीना रेशे व मांस के लिए पाली जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के लिए मोटर मार्ग नहीं है, तो वहाँ गद्दी तथा चांगथांगी नस्ल की बकरियाँ बोझा ढोने के भी काम आती है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, चांगथानी और गद्दी बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय क्षेत्र वाले में। इसलिए इस क्षेत्र में बकरियों को अलग से कोई खास राशन नहीं दिया जाता है। इस क्षेत्र की बकरियों की प्रमुख नस्लों में सबसे पहले हम बात करेंगे गद्दी। गद्दी नस्ल की बकरियां हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, जम्मू कश्मीर के जम्मू आसपास के इलाकों में। गद्दी जनजाति के लोगों की वजह से ही इसका नाम गद्दी पड़ा था। गद्दी एक प्रकार के, जैसे हमारे क्षेत्र में गडरिया होते हैं ना, ऐसे वहाँ के गडरियों को गद्दी बोलते हैं। वैज्ञानिक मौसम ने इसे व्हाइट हिमालय का भी नाम दिया था। इस नस्ल को मांस रेशे के लिए बोझा ढोती हैं। वज़न की बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किस क्षेत्र में पाई जाती है। बाकी का आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे, इतना इंपॉर्टेंट मेन है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और क्या काम आती हैं। अगली है चांगथांगी। ये नस्ल बकरियों की जम्मू कश्मीर का करगिल है, लेह लद्दाख, हिमालय के लाहौल स्पीति इलाकों की घाटियों में पाई जाती हैं। मुख्य तो आपको इनके जो क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इनको कश्मीरी या पश्मीना बकरियों के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख के चांगथांग इलाके के नाम पे इसका नाम पड़ा है, तो इसको इसलिए इसका नाम भी चांगथांग बकरी है। इससे क्या होता है? बकरियों से मुलायम उच्च कोटि का पश्मीना रेशा प्राप्त होता है। इसकी बाज़ार में काफ़ी मांग है। देखिए इस पश्मीना की शॉल तो बहुत ही महंगी आती हैं, 1 से 1.5 लाख क्रॉस करके, क्योंकि इनसे रेशा बहुत कम मिलता है। अगर पूरी बात करें तो पूरे साल में रेशा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। मान लीजिए 100 से 150 ग्राम इन बकरियों से रेशा मिला तो इतने से में शॉल बनना मुश्किल होता है। तो बहुत महंगी बिकती हैं, लेकिन गर्म बहुत रहती हैं। इसके अलावा मांस के लिए भी ये वो नर बोझा ढोने के काम आता है। इस नस्ल की बकरियां मध्यम आकार की होती हैं, वज़न ज़्यादा इनमें होता नहीं है, रंग भी मिश्रण लिए हुए होता है। तो इम्पॉर्टेंट है किस लिए? तो पश्मीना जो शॉल होती है या स्टॉल होती है, स्वेटर, तो बहुत ही कम में आपको मिलेंगे, बहुत रेयरली, बहुत महंगे होते हैं। मैंने कहा ना, लाखों रुपए में मिलते हैं, इसी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें भारत में, तो भारत में पश्मीना जो शॉल या बिकती हैं या इनका मारने का है, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इनकी इतने सॉफ्ट खाल होती है कि जब इस पे से क्या करते हैं, रेशे उतारते हैं, तो रेशे उतारने के दौरान इनकी खालें छिल जाती हैं, बकरियां मर जाती हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।
इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके मारने पे और इनके खाल मतलब इनकी खाल पे से रेशा उतारने के लिए, अगर बहुत बड़े रेशे हों तो ये उतार सकते हैं, बारीक रेशे को उतारना बिल्कुल सख्त मना है। ये यहाँ पे कानून है कि पश्मीना जो रेशा होता है जो जो इन बकरियों से उतारा जाता है उनको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की गई है। अगली है चेगू। ये हिमाचल की लाहौल व स्पीति घाटियों, किन्नौर और चंबा के इलाकों में पाई जाती है। वही वज़न ज़्यादा नहीं होता, इससे भी 100 से 120 ग्राम पश्मीना मिलती है, मेन इंपॉर्टेंट पश्मीना, तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगली बात करें उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र। इस क्षेत्र के मुख्य प्रदेशों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, MP, गुजरात के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र आते हैं। यहाँ देखिए ज़मीन कम है खेती करने के लिए, तो लोग बाग क्या व्यवसाय करेंगे, मुख्य रूप से पशुपालन। तो पशुपालन में भी मैंने कहा ना गरीबों का मुख्य साधन बकरी, तो उसे पालते हैं। इस क्षेत्र में शुष्क अर्धशुष्क झाड़ियाँ चारे के काम में आ जाती हैं, वृक्ष घास जो बकरियों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। मुख्य रूप से इसमें सिरोही पड़ता है हमारा राजस्थान का क्षेत्र। राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर जिले में पाई जाती हैं। इनका नाम राजस्थान के सिरोही जिले के नाम पे पड़ा है। तो जिन बच्चों को राजस्थान का मैप याद होगा वो इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, धौलपुर, ये भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और ये हमारा ये राजस्थान हो गया। राजस्थान से यहाँ से हमने अपनी अरावली निकाल दी, और अरावली निकलने के बाद ये क्षेत्र अपना जो हो गया, विशेष रूप से कह रहे हैं सिरोही, तो ये हो गया हमारा सिरोही। सिरोही के बाद ऊपर यहाँ राजसमंद, नीचे ये उदयपुर, उदयपुर के यहाँ ये हो गया हमारा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के पास ये भीलवाड़ा और मध्य में अजमेर, जयपुर से नीचे अजमेर। तो ये जो इसके क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से ये नस्ल यहाँ पर पाई जाती है। वज़न की बात करें नर और मादा का अलग अलग होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता क्या है, दुग्ध काल में 80 किलोग्राम दूध तक दे देती है, मांस और दूध के लिए पाली जाती है। बाकी की गणनाओं के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं। मैंने कहा था अब वर्तमान गणना, अब जब आप लिखोगे तो हमें कौन सी गणना, 20वीं पशुधन गणना के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 21 में होगा, लेकिन 21 के बाद अगर 22 में हुआ तो पशुधन गणना जो है वो बदल जाएगी। अगली है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल की बकरियां राजस्थान के पाली, मुख्य रूप से आपके क्षेत्र जो हैं पाली, नागौर, जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इलाके में पाई जाती हैं। इसे बाड़मेरी के नाम से भी जाना जाता है। नस्ल का नाम मारवाड़ के इलाके के नाम पे मुख्य रूप से पड़ा है। मारवाड़ी नस्ल की बकरियां मध्यम आकार की होती हैं। दूध की बात करें तो 85 किलोग्राम तक दूध देती हैं। यही इंपॉर्टेंट है कितना दूध होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो फिर से डायग्राम की बात करें तो क्षेत्र अगर देखें, अरावली के सारा का सारा पश्चिमवर्ती क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने क्या कहा है, अगर लाइन से चलें तो ये हो गया हमारा जैसलमेर, जैसलमेर से ऊपर हमारा हो जाता है बीकानेर, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाता है जोधपुर, नीचे जालौर, मध्य में नागौर, क्योंकि जोधपुर से ऊपर चूरू वाला क्षेत्र आ जाएगा, चूरू से नीचे नागौर आ जाता है। नागौर वाला क्षेत्र आपका जालौर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, यहाँ अपना आ गया बाड़मेर। तो ये जो क्षेत्र हैं ये इसके, और पाली भी इसका राजसमंद के पास पाली आ जाता है, इन क्षेत्रों में ये विशेष रूप से पाई जाती है। अगली है जखराना। जखराना नस्ल की बकरियां राजस्थान के अलवर जिले के इलाके में पाई जाती हैं। अलवर, जिन बच्चों को राजस्थान का मैप याद हो तो वो कर पाएंगे। देखिए मैं ज्योग्राफी में बार बार कहती हूँ मैप पता होना बहुत ज़रूरी है, बिना मैप के कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं जब ये डायग्राम बनाती हूँ तो इसमें देखिए ये जो बना रही हूँ ये धौलपुर है, ये भरतपुर है, भरतपुर से निकल के दो कान से खड़े होते हैं, ये हमारा अलवर है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम अलवर की। तो अलवर के क्षेत्र में ये पाई जाती है। जखराना गाँव पड़ता है वहीं पे, वहीं से इसका कहते हैं उत्पत्ति है। आकार में बड़ी काले रंग की होती हैं, ये इनकी विशेषता है। इसके अलावा मुख्य बात में हमें अगली है बीटल। बीटल नस्ल की बकरियां पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोज़ाबाद के इलाकों में। इस नस्ल का नाम पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला तहसील के नाम पर पड़ा है। मध्यम आकार की होती हैं। दूध की बात करें तो 150 से 200 किलोग्राम तो दूध अच्छी क्षमता में देती हैं। इसके अलावा किस क्षेत्र में पाई जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
बारबरी बारबरी नस्ल बकरियां राजस्थान के भरतपुर, हाथरस, इटावा, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जो कि भरतपुर के नज़दीकी क्षेत्र हैं, भरतपुर धौलपुर के उन क्षेत्र में मिलती है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से मानी जाती है अफ्रीका के जो हमारा उत्तर पूर्वी अफ्रीका का सोमालिया के बारबेरिया से मानी जाती है, इसी पे इसका नाम पड़ा है। वज़न मादा और पुरुष का, इसमें मादा, नर और मादा का हमेशा अलग अलग मिलेगा। दूध ये देती हैं तकरीबन 80 से 100 किलोग्राम दूध, तो इम्पोर्टेंट इसमें हो गई। जमुनापारी नस्ल बकरियां उत्तर प्रदेश के इटावा इलाके में मिलती हैं। यमुना नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। गुच्छे होते हैं इन, जिसे रोमन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इन बकरियों के नाम उभरी और बाल के गुच्छे होते हैं जिसे रोमन नोज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत में अगर बात करें तो 13 की गणना के लिखे हुए हैं, लेकिन हमें तो 20वीं देखनी है, तो वो भी अभी बदलाव नए सेंसस से देखेंगे। दूध ये 200 किलोग्राम तक देती है, तो हमें दूध और क्षेत्र याद रखने। अगली है मेहसाणा नस्ल की बकरियां गुजरात के मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर और इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो सारे के सारे अहमदाबाद के इलाकों में हैं। इस नस्ल का गुजरात के मेहसाणा जिले के नाम पे नाम पड़ा है। ध्यान रखिएगा किस वजह से नाम पड़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगली है हमारी सूरती। इसमें भी क्या क्या विशेष है देख लीजिए। दूध, मेहसाणा बकरियां रूपमा दूध और मांस दोनों के लिए हैं, 200 से 300 किलोग्राम दूध देती हैं। सूरती की बात करें तो ये गुजरात के नवसारी, नर्मदा, सूरत, वलसाड, भरूच, बड़ौदरा में पाई जाती हैं। नर मादा का भी इसमें वज़न हमेशा चेंज होगा, लेकिन थोड़ी सी बात करें, नर यहाँ क्या होता है, वज़न में हल्का होता है, मादा थोड़ी भारी होती है वज़न में। अगली है और दूध देती है 300 किलोग्राम। कच्छी नस्ल की बकरियां गुजरात के आपके पाटन है, मेहसाना, बनासकांठा, उन इस क्षेत्र में गुजरात के कच्छ इलाकों में मिलती है। दूध 100 से 140 किलोग्राम तक देती हैं। गोहिलवाड़ी नस्ल की बकरियां गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, भावना, अमरेली इलाकों में पाई जाती हैं। गुजरात के गोहिलवाड़ इलाके पे इसका नाम, जो कि काठियावाड़ के अंतर्गत आता है, तो इसका नाम भी उसी के आधार पर रखा गया है। इसके अलावा हमने जो नस्लों की बात की थी, दूध इसकी बात करें तो दूध भी अच्छा देती है इस नस्ल की, जैसे 200 से 240 किलो है। अगली है झालावाड़ी नस्ल बकरियां गुजरात और सुरेंद्र, राजकोट के इलाकों में पाई जाती हैं। इसके अलावा मेहसाना, अहमदाबाद, भावनगर के कुछ इलाकों में मिलती हैं। गुजरात के झालावाड़ इलाके के नाम पर पड़ा है, जिसको काठियावाड़ के अंदर, देखिए एक झालावाड़ अपने राजस्थान में भी है और एक हमारा गुजरात में भी है, तो ये गुजरात के झालावाड़ वाला क्षेत्र है, ना कि राजस्थान का। दूध 250 से 290 किलोग्राम तक ये देती हैं। अगला हमारा क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये क्षेत्र मध्य प्रायद्वीपीय अर्धशुष्क और तट के गर्म और आर्द्र दोनों क्षेत्र प्रकार की आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। इसमें जो नस्ल मिलती है वो है संगमनेरी। बकरियां पुणे, अहमदनगर, नासिक इलाकों में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में संगमनेरी के नाम पे पड़ा है। अगर दुग्ध की बात करें तो 70 किलोग्राम तक दुग्ध देती है, तो दूध ज़्यादा इतना नहीं देती है, मांस के रूप में ज़्यादा काम आती है। मालाबारी केरल के कालीकट, कन्नौर, मालपुरा, वायनाड इलाके में। देखिए दक्षिण भारत की जो बकरियां दूध के अलावा मुख्य रूप से मांस के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से मांस के उपयोग में ये ली जाती हैं। दूध ये देती है दुग्ध काल में तकरीबन 23 किलोग्राम तक दूध देती है, ठीक है। उस्मानाबादी नस्ल बकरियां महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, सोलापुर, अहमदनगर इलाके के पास पाई जाती है और उस्मानाबाद इलाके पे इसका नाम पड़ा है। ऊंची होती है, दूध 40 से 70 किलोग्राम तक देती है, मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए। मैंने कहा ना दक्षिण भारत की जो बकरियों की बात होगी, विशेष रूप से आप ध्यान रखिए मांस पे ज़्यादा ध्यान होता है बजाय दूध के। कानीआडू नस्ल की बकरियां तमिलनाडु के तुथुकुंडी, विरुधुनगर, त्रिनेवेली इलाकों में पाई जाती हैं।
इस नस्ल का नाम इसके मुंह के दोनों ओर सफ़ेद रंग की पट्टी की वजह से पड़ा है, इसे नाम जो दिया गया है। दूध की बात करें तो ये कान नस्ल के मांस के लिए ही पाली जाती हैं। दूध विशेष रूप से इनका कोई उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इनके जो मोटी होती हैं इनमें फैट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनका मांस के लिए उपयोग किया जाता है। अगली आ जाती है हमारी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय। देखिए, उत्तर भारत की हो गई, शुष्क क्षेत्र की हो गई, दक्षिण भारत की हो गई। अब पूर्वोत्तर मतलब हमारी सेवन सिस्टर स्टेट की तरफ जाने से पहले हम पश्चिम बंगाल वाली क्षेत्र की, उड़ीसा, असम की बात करें। इस इलाके में नमी ज़्यादा रहती है। पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज़्यादातर गर्म और नम इलाके हैं जो उप शीतोष्ण और आर्द्र हैं। इस इलाके में बकरियों की ज़्यादा नस्लें नहीं हैं। इस क्षेत्र की बकरियों की नस्लों की बात करें तो उनमें गंजाम बकरियां उड़ीसा के समुद्र तट, नयागढ़, खुर्दा, गजपति रायडा, रायागढ़, गंजाम इलाकों में मिलती हैं। ठीक है। गोला जनजाति के लोगों ने इस नस्ल का नाम उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र इलाके पे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति ने रखा है? गोला ने। दूध की बात करें तो एक दूध काल में 65 किलोग्राम दूध देती हैं। ब्लैक बंगाल नस्ली बकरियां पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं, परंतु पड़ोसी राज्य से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी असम, त्रिपुरा में भी मिलती हैं। ऊंचाई में छोटे कद की होती हैं, सफ़ेद हल्का रंग भी मिलता है। साल से 1.5 साल की उम्र में पहली बार ब्याह जाती हैं और साल में 2 बार बच्चे देती हैं, मतलब उनका प्रजनन प्रक्रिया कराई जाती है, इस वजह से ये लिखा हुआ है। इसमें जो इनकी मुख्य नस्ल 100 से 140 ग्राम तक का क्या देती हैं? दूध देती हैं। आसाम हिल्स नस्ल की बकरियां असम, मेघालय में मिलती हैं। आसाम के नाम पे ही पड़ा है इसका नाम। दूध की बात करें तो एक दूध काल में दूध बहुत कम देती है। मैंने कहा ना, पूर्वोत्तर राज्यों या दक्षिण भारत, मुख्य रूप से बकरियां दूध के अलावा जो मुख्य उनका फोकस होता है वो होता है मांस, तो मांस के लिए पाली जाती हैं। इस प्रकार भारत में कुल मिला के 4 पार्ट में बांटते हुए हम भारत में बकरियों की नस्लों की हमने अध्ययन किया। अगला टॉपिक होगा हमारा भेड़।